बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान, मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। 2 नहीं 3 करोड़। सांस लेना दुश्वार। कितने जान से गए। और खलाई सफर आपके साथ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि चीन के साथ दोस्ती में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सदर शी जिनपिंग के नजरिए के मुताबिक काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। सीपैक में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी, तवानाई, आमदोरफ्त और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाई गई। हमारे लिए ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट इंतहाई अहम है। हम सीपैक का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ये बिजनेस टू बिजनेस, सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मरकूज होगा। Today we can claim that under CPEC more than $25 billion worth investment took place. Power sector, road infrastructure, hydropower sectors and public transport. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation so that Pakistan, through Chinese cooperation and support, is able to export its items according to the requirement and standards of Chinese government. चीनी नायब वजीर आजम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की। वजीर आजम हाउस आमद पर चीनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वजीर आजम ने चीनी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में ही लाइफ को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान, मुआहिदों और मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लॉफिंग वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से फ़र्दन तारुफ करवाया। 1-on-1 मुलाकात में मुख्तलिफ शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर गौर किया गया। दोनों मुल्कों में मुफाहमत की कई याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों से निपटने में चीन के किरदार को सराहा। मुआशी चैलेंजेस जैसे मुश्किल औकात में शाना बशाना खड़े रहने पर भी इज़हार तशक्कुर किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने मुस्तक़बिल में भी मुआशी तरक्की और खुशहाली में ताउन की यकीन दहानी कराई है। शहबाज शरीफ ने चीन को ज़राई बरामदात बढ़ाने में पाकिस्तान की दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चीनी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में ही लॉफिंग को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा कि महंगाई की शरह 29.2% रही है। आने वाले दिनों में महंगाई में बतदरीज कमी होगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% पर आ जाने की तवक्को है। हुकूमती इक़दाम की वजह से करंट अकाउंट में बेहतरी देखी गई। शरह नमू 2 से 3% रहेगी। अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। पिछले महीने जून में जो टोटल हमारा जो CPI इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर, उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ, क्योंकि मई के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 38% था और वो कम होके जून के महीने में 29.4% हो गया। एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 वो 29.2% रहा। तो अगले साल का जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इन्फ्लेशन हमारे असेसमेंट के मुताबिक
वो 20 से लेके 22% रहेगा। नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। यकीन है कि मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब पाकिस्तान के मुआशी अशवारिये बेहतरी की तरफ गामजन हैं। नवाज शरीफ ने चीन के साथ मिलकर CPEC मनसूबा शुरू किया। Thanks to all the institutions that heads in supporting Pakistan in the difficult times, we have resumed that journey again. So I believe this one road, one belt, and its extension of CPEC corridor is a great a great idea, a great project, and is future of the economic world, in my opinion. And I'm sure. In the years to come, we'll see its benefits to the common man. The years to come, we will all benefit from this great idea of His Excellency President Xi. I'm sure RLB is going to be internationalized very soon. Our cooperation will take our partnership both in terms of economic and diplomatic ties in the world, to the further new heights. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आई और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 48,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 48,034 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में $5 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 रुपये महंगा होकर 292 रुपए का हो गया। मुल्क में ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी के लिए खुसूसी सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। मुल्क की अहम शख्सियात, खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार और मादनियात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के है। अहम मिनरल कंपनीज ने माइन और मिनरल की जानिब इक़दामात को खुशाइंद करार दे दिया। मुल्की माशी तरक्की के मिशन में अहम इक़दाम, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर भी फोकस कर लिया गया। शोबे में बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी के लिए कल खुसूसी सेमिनार का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। मुल्क की अहम शख्सियात, खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार भी मदऊ होंगे। मादनियात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्का है। अहम मिनरल कंपनीज ने माइन और मिनरल की जानिब इक़दामात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में कुदरती मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। The Reko Diq project holds the promise of becoming one of the world's largest copper and gold mines. Pakistan Minerals is a joint venture of OGDCL, Pakistan Petroleum and Government Holdings. अगर इन ज़खायर को प्रोफेशनली माइन किया जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए एक सब्सटैंशियल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे प्रोविंस बलूचिस्तान से टेटियान बेल्ट गुजरता है जिसमें प्रेशियस मेटल्स की मौजूदगी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। इस इलाके की मादी तरक्की से पाकिस्तान को बिलुमूम और बिलखुसूस बलूचिस्तान को बहुत फायदा हो सकता है। मायरीन का कहना था, शोबे पर तवज्जो मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। कल मिनरल कॉन्फ्रेंस होगी। बलूचिस्तान में मादनियात की इंडस्ट्री लगाएंगे, मादनियाती मिट्टी बेचकर तरक्की करेंगे। इसकी कीमत $6 ट्रिलियन है। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरमायाकारी कौंसिल में आर्मी चीफ को शामिल किया ताकि दुनिया को पैगाम जाए, इनकी सरमायाकारी की हिफाजत होगी। सऊदी अरब ने $24 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दिया। सरकारी कारी करवाएगा और वन विंडो ऑपरेशन होगा। नौकरशाही का बोझ खत्म करने के लिए मंसूबा ला रहे हैं।
पाकिस्तान की सिर्फ मादनियात जो हैं, सिर्फ ये जो आज आप बातें सुन रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मिनरल्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम माइनिंग की बात करेंगे, मादनियात की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे। सिर्फ मादनियात जो पाकिस्तान में मौजूद है उनका वैल्यू एडिशन नहीं, यानी एक अगर धात निकलती है उसमें से कितनी गूगल्स निकलेंगी या उसमें से कितने एप्पल निकलेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत $6.1 ट्रिलियन। कंप्लीट एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ये जो बोझ है, इस नौकरशाही के बोझ को खत्म किया जाएगा। और जो कल हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोग्राम, उसका दूसरा जो थीम है वो है फ्रॉम रेड टेप टू रेड। शमसी तवानाई के मंसूबों के लिए फ्रेमवर्क बना लिया, बड़ी सरमायाकारी की तवक्को है। वजीर ममलिकत बराए तवानाई खुरम दस्तगीर का दावा। बोले गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली पैदा करने के मंसूबों को ताख़ीर का शिकार किया। हुकूमत ने सिस्टम में 5600 मेगावाट बिजली शामिल कर दी, गर्दिशी कर्जे को बढ़ने से रोक दिया है। 15 माह में अल्हम्दुलिल्लाह इस वसीउल बुनियाद हुकूमत जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन और बड़ा जो काम करने वाला था वो मुकम्मल किया गया। हर कोयले से बनने वाली 1980 मेगावाट बिजली शामिल की गई है नेटवर्क में, जो कि अब पाकिस्तान की तारीख में एक संगे मील है कि थर का कोयला बैनुल-अक़वामी तौर पर उसको जाहिर कर दिया गया है कि ये बिजली बनाने के लिए सूदमंद है। जो गर्दिशी कर्जा है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उसके भरने को रोक। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका, जांबहक अफराद की तादाद 54 हो गई, 83 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। जांबहक अफराद के आबाई इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन, रिक्कत आमेज मनाजर, पूरा इलाका गमजदा। पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा, जख्मियों की अयादत की, इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज, जायबकुआ से मिलने वाले आज़ा DNA के लिए भिजवा दिए गए। CTD और इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जख्मियों के बयानात कलमबंद कर लिए। जियो फेंसिंग भी मुकम्मल कर ली गई। धमाके से पहले मोबाइल फ़ोन से बनने वाली वीडियोज़ इकट्ठी की जा रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सियासी सूरत हाल की बात करें। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का अमल तेज हो गया है। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से राब्ता हुआ। पीपल्स पार्टी नून लीगी मुशावरती कमेटी की मुलाकात होगी। ये मुशावरत का तीसरा दौर होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर भी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पीपल्स पार्टी आज पेश करेगी। आसिफ अली जरदारी को निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर एतमाद में लिया गया है। पीपल्स पार्टी नून लीग में निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर इत्तफाक की खबरें। बिलावल निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर इत्तफाक की खबरों पर शदीद बरहम। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने गलत खबर पर पार्टी की मुशावरती कमेटी से वजाहत मांगी। PP की मुशावरती कमेटी ने मामले पर बिलावल भुट्टो को वजाहत दी। मुशावरती कमेटी ने बिलावल भुट्टो को खबर के गलत होने की रिपोर्ट दी। ज़राए के मुताबिक PP ने नून लीग से निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर इत्तफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने ताहाल निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ नहीं किए। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI का 342 का बयान कलमबंद न करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने बयान कलमबंद करने के लिए कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि चेयरमैन PTI और वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। अदालत ऐसी ही दरख्वास्तें पहले भी मुस्तरद कर चुकी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि आज चेयरमैन PTI के चेहरे पर घबराहट है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ मिलता है। चेयरमैन PTI के लिए कल एक और मुश्किल, तोशाखाना केस में बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। सेशन अदालत में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त की समाअत हुई। चेयरमैन PTI की आज समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर वकला ने दलाइल दिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माजी को सामने रखते हुए समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त का कोई जवाज नहीं है। तमाम दरख्वास्तों और अपीलों का मकसद सेशन अदालत में स्टे मांगने का है। सुप्रीम कोर्ट से एक दिन का हुक्म इम्तना मांगा गया, लेकिन इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने कहा कि चेयरमैन PTI और वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। अदालत ऐसी ही दरख्वास्तें पहले भी मुस्तरद कर चुकी है। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखिर का शिकार बनाना है। अदालत ने चेयरमैन PTI का 342 का बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उन्हें बयान कलमबंद करने के लिए कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि आज चेयरमैन PTI के चेहरे पर घबराहट है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ मिलता है। अभी आपको बराह रास्त ये सुनेंगे इस्लामाबाद
कन्वेंशन सेंटर में सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। चीनी नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड भी आज दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं, आप मुलाहिजा कर रहे हैं। Of the People's Republic of China and the Islamic Republic of Pakistan. Excellency Kali Fong and Prime Minister Islamic Republic of Pakistan. May we request the kids to please stay back? Rania, may I request the children to be sent back? Prime Minister Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, and the Vice Premier of People's Republic of China, His Excellency Mr. Li Fong, meeting the kids who have just performed on the national anthems of Ladies and gentlemen, People's Republic of China and Islamic Republic of Pakistan. Absolutely, the friendship that is intergenerational, and indeed this is the young lot that represents the future for both China and Pakistan. And today indeed is a historic moment, the decade celebration of CPEC, the game changer, the major initiative that has given Pakistan the much needed boost. And here we have the Chinese senior leadership and the Pakistani senior leadership with the kids who performed, a big encouragement for all of them. Farooq, what a beautiful gesture to see the young ones who are really going to be leading the way forward in the days to come as CPEC and all the other brilliant projects take root and bring prosperity for the two countries. Thank you very much, Your Excellency Excellencies. Li Fong and Prime Minister Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, for coming up on the stage and encouraging the young kids. Excellencies, ladies and gentlemen, this is indeed a historic day. We'd like to formally begin this ceremony with the recitation from the Holy Quran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Special Representative of President Xi Jinping and Vice Premier of People's Republic of China, Excellency Mr. Li Fong, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, all the Honorable Federal Ministers and Parliamentarians, the Honorable members of the delegation that is visiting us, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum, and Da Ja Hao. On behalf of Government of Pakistan, Syed Farooq Hassan and Sidra Iqbal would like to welcome all of you to this historic event marking a decade के 10 साल मुकम्मल होने पर ये तकरीब जारी है जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। और एक बार फिर आपको अभी लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब का सिलसिला जारी है, जिससे इस वक्त एहसन इकबाल खिताब कर रहे हैं। Accomplishments. CPEC has significantly contributed to resolving Pakistan's energy crisis, the successful completion of energy projects with capacity of 8,000 megawatts, which has brought much needed relief to our people and industries, paving the way for sustained economic growth. The infrastructure development projects, including motorways, highways, airport, and the Gwadar port, have opened up new avenues of trade and connectivity, boosting economic activity and facilitating the movement of goods and services. Joint ventures and industrial cooperation between our two countries have flourished, leading to the establishment of special economic zones. These zones offer immense potential for investment, employment generation, and technology transfer. Excellencies, now in phase 2 of CPEC, in light of the long-term plan, areas that have been identified include agriculture, science, information technology, mining, industry, and socio-economic development. The objective is to enhance the productivity and exports through fostering a cooperation in modern techniques and promoting research and development in these sectors, recognizing the importance of human capital in driving economic progress. कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का सिलसिला जारी है। और अभी खबर है कि एलपीजी की कीमत में 23 रुपए 86 पैसे फी किलो का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 280 रुपए का
इजाफा किया है। LPG की 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। LPG फी किलो 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। LPG की जुलाई में फी किलो कीमत 177 रुपये 29 पैसे थी। LPG की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फी किलो का बड़ा इजाफा किया गया है। इत्तलात हैं कि कराची की आबादी 2 करोड़ दिखाने की मंसूबाबंदी है। शहर की आबादी 3 करोड़ से जायद है। सबको गिना जाए, इससे कम कबूल नहीं करेंगे। ये कहना था खालिद मकबूल सिद्दीकी का। 5 दिहाइयों से सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में मर्दमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। आधी आबादी दिखाया हुआ ये शहर 1 करोड़ 60 लाख, उसको भी कम करके 1 करोड़ 40 लाख कर दिया गया। अब हमें इत्तलात मिल रही है कि 1 करोड़ 95 लाख से और 2 करोड़ के दरमियान आबादी दिखाने का मंसूबा है। ये मर्दमशुमारी है, इसमें कोई मंसूबाबंदी का मामला गिनने के लिए मंसूबाबंदी होनी चाहिए। कितनी आबादी है और कितनी नहीं, ये फैसला मेज पर बैठ के नहीं हो सकता किसी। और अब बात करेंगे जुल्म का शिकार नन्ही रिजवाना की, जो कि अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। शहरोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज रिजवाना की हालत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने 48 घंटे अहम करार दिए। अहले खाना ने बोल न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए दुआ का कहा है। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियाँ तोड़ने की दफात भी शामिल की गई हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में गैरत के नाम पर फायरिंग से मियां जांबहक और बीवी जख्मी हो गई। दोनों ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। उनकी शादी का तनाज़ा, शौहर कत्ल, बीवी शदीद जख्मी। कराची के गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग से सफदर हलाक और अजरा जख्मी हो गई। दोनों ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। मियाँ बीवी को लड़की के घर वालों ने दावत पर बुलाया था, जहां अजरा के भाई अब्बास ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। अजरा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। उसके सर पर गोली लगी है। पुलिस को जाए वकुआ से 30 बोर के 3 खौल मिले हैं। मकतूल सफदर का ताल्लुक मुल्तान से था और वो वेटर का काम करता था। मुलजिम अब्बास रिक्शा ड्राइवर है। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, EV3 का नया रूट शुरू कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में खुश लिखा कि चेक पोस्ट 5 सफूरा से नुमाइश तक नया रूट शुरू किया गया है। ये 18 किलोमीटर का रूट है। अब खेल के मैदान से खबर दें कि लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम की शर्ट से जॉय की कंपनी का लोगो उड़ा दिया गया। पाकिस्तान ने कोलंबो स्ट्राइकर से मुआहदा करते हुए वाजे कर दिया था कि नाम बदलकर जुआ कराने वाली सरोगेट कंपनी की तशहीर करने वाली शर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम मैदान में उतरे तो शर्ट से लोगो गायब था, जबकि नसीम शाह और मोहम्मद नवाज की शर्ट्स पर लोगो मौजूद था। बरतानवी शहजादा विलियम का सरप्राइज, लंदन की सड़कों पर शहरियों को बायोडिग्रेडेबल बॉक्स में बर्गर पेश किया। लोगों ने शहजादे को देखकर खुशी और हैरानगी का इजहार किया। और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।